आओ गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बाणी अंदर एक शब्द असी पंचम पिता जी का पढ़ते हैं। उस शब्द दियां जो अक्षर तुकां असी पढ़ते हैं कि गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। इस शब्द जिन्नी कृपा की कि गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। कहते मन तू केवल अपने मुख तो गुरु गुरु करया कर, पावो दी सिफत करया कर। क्योंकि जिस गुरु दी सिफत च तू लगा या जिस शब्द रूपी गुरु दी सिफत च तेनू गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाया, सच इवे उस परमात्मा का रूप है गुरु। फिर इसे शब्द दियां ना अखीरलियां तुकां चार असी पढ़ते हैं, जिहदे विच गुरु पद की व्याख्या गुरु की बाणी ने की कि गुर की महिमा कथन न जाए। किते मन च भुलेखा पै जे कि असी अद्धा घंटा या एक जन्म ला के गुरु की वडियाई की ते मन हंकारी हो जाए जी लो मैं ते गुरु ते पूरा बोल पाया। नहीं, गुरु साहब कहते करोड़ां जन्म भी ला लो पर गुरु की महिमा नूं कथिया नहीं जा सकता। जे आपां समुंदर दे कोल जाके कहिए कि समुंदर का अंत पालांगे, अंत कदे पैना नहीं। हाँ, बूंद बन के समुंदर दे विच ही धुस जाइए तो उसका रूप जरूर हो सकते हैं। गुरु साहब कहते गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहिया समाए। उहदी वडियाई तां नहीं की जा सकती गुरु जी दी, क्योंकि गुरु पार ब्रह्म का रूप है। ते पार ब्रह्म का रूप जिवें वाहिगुरु जी कण कण च समाया, इदां गुरु दी वडियाई समाई किन्नी क कर लांगे। सतगुरु पिता कहंदे गुर चरनी ताका मन लागै। सच एवे उन्हां दा मन गुरु दे चरनी लगदा संगत जी, जिन्हां दे पूरे भाग जाग जांदे। इत्थे हुण सतगुरु पिता जी कहंदे ने कि आओ दुनिया दे लोगो आपां उस गुरु दे रमजां नूं, उस गुरु दी वडियाई नूं, उस गुरु पद नूं जाणीए कि असी दुनिया अंदर जदों भी मन बनाईए कि असी गुरु दे बनना, किहड़े गुरु दी चोण करिए। भाई जी दियां रचनावां तो असी जो विचार करते आने आ, उन्हां दी ही बाणी तो आपां अज होर रचनावां दे अर्थ करने। भाई जी बहुत प्यारियां उदाहरणां सवैयां अपणियां दे विच समझाते ने कि सच एवे। देखो ये उदाहरणां बहुत सौखियां कि जे बंदे दे मन चावे कि मैं जिहड़े मिठे अंब दा रस छकना, ते भाई जी ने ना दो उदाहरणां दित्तियां। भाई जी कहंदे कच्ची अंबी तोड़ के खाएगा ते तैनूं मिठे अंब दा रस नहीं आउणा। ये पहला हुंदा कि बाहरी उदाहरण दे के गुरु पद नूं व्याख्या करके समझाउणा। दूजी गल भाई जी कहंदे इमली खा के खट्टी तैनूं कदे मिठे अंब दा रस नहीं आउणा। जे मिठे अंब दा रस छकना चाहुंदा ते ओहदी मिठास लई तैनूं पक्के अंब कोल जाना पैना। जे कच्चियां कोल ही तुर गए हो ते तैनूं सच इवे पक्के अंब दी मिठास दा रस नहीं आउणा। भाई जी ने गल कही कि जे नाम दी मिठास नूं छकना चाहुंदा, गुणा दी मिठास नूं छकना चाहुंदा, पक्के गुरु कोला जिवें कच्चियां अंबियां खा के कदे मिठे अंब दा रस नहीं आउंदा, कच्चियां गुरु कोल जाके भी सच इवे मिठे नाम दा रस नहीं आवेगा। वेखो ये भाई जी ने उदाहरण दित्ती। दूजी उदाहरण भाई जी बहुत सौखी दिंदे आ। लखां चाचे तावें होवण संगत जी दुनिया च, पर सच इवे जेड़ी घालना अपने बच्चों लिए एक पिता घाल जाता ना, वो बगाने नहीं घालते। 2 दिन रोटी दे देंगे, मन पक्की कणक दे देंगे, सारी उम्र कौन अपने नहीं सांभे जाते जी। तां करके भाई जी कहते गुरु वर्गी सच इवे जेड़ा पिता ओदी होर किसे नूं उपरोड़ता नहीं दित्ती जाती। लखां आंढ गुआंढ च बंदे वसदे होवन, इसे तरह गुरु की बाणी ने परमात्मा नूं ते गुरु नूं की कहा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। असी पढ़ते हैं सबना का माँ प्यो आप है। तो जिस गुरु की वडियाई कर रहे हैं, जिदन अमृत की दात लैके आए सानू पुछया किहदे वासी, असी क्या आनंदपुर साहब दे। कित्थों अमृत छकिया, असी क्या केसगढ़ के स्थान तो। तुहाडा पिता कौन, असी कहने आ धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। साडी माता धन माता साहब कौर। वेखो जिस महाराज कहते जिवें दुनियावी लखां आदमी एक पासे ते पिता वर्गा प्यार नहीं, सच एवे पक्के गुरु को लाओ, क्योंकि गुरु रूपी पिता तानू सच्चे पिता वर्गा प्यार दऊगा कि दे कच्चिया डेरेदारां कोल ना चले जाए। ये पहली उदाहरण भाई जी ने दी कि आंबन की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है।
दूजी उदाहरण दिंदे आ कि सागर की निध कत पाईयत पोखर सै दिन कर सर दीप जोत ना पुजाई है। इहदी उदाहरणां इदां ने, एक पासे सागर समुंदर दा पानी है, एक पासे छप्पड़ दा पानी है, एक पासे लखां दीवे बालो, एक पासे सूरज चढ़दा है। भाई जी कहंदे गुरु नानक दा घर धन गुरु दशमेश पिता दी वडियाई उस सागर दे समुंदर दे गहो पानी वर्गी है, जिहदी वडियाई लखां छप्पड़ां दे पानी दरियावां दे मिल के नहीं कर सकदे। ते जे केवल असी छप्पड़ां दे विच हथ मार दे सारी उम्र बतीत कर दईए ते कदे छप्पड़ां विच चुब्बियां लाइयां सानू समुंदर दा अथाह नहीं पैना, उहदे लई समुंदर दे कोल आने पैना। ध्यान नाल सुनियो। दूजे पासे जे कहिए जी मेरे को ते लखां दीवे आ, बड़ा प्रकाश है, महाराज कहते दी होंद किन्नी क है, जदों सूरज चढ़दा है ते लखां की अरबां दीवियां दा प्रकाश भी सूरज दा प्रताप मध्यम पा दिंदा है। तेरे गुरु का प्रताप उस सूरज वर्गा है जिस दे प्रताप दे अगे हजारां सूरज भी मत्था टेक दिंदे आ। सतगुरु पिता दे प्रथाए तां भाई जी कहते ना, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। वेखो इहदी इस तुक दी व्याख्या ना असीं थोड़ी जी रुक के बाणी तो करनी कि सागर की निध कहते सागर दे जेड़े खजाने ने कत पाईयत पोखर सै। जे असी कहिए जी सागर च इन्नियां धातां ने ते कोई कवे लो ये भी छप्पड़ां दा पानी होई आ, इत्थे हथ मार लो, महाराज कहंदे नहीं। हुण इत्थे बाबा कबीर जी दे 3 श्लोक पढ़ो। बाबा जी कहंदे कबीर समुंदर ना छोड़ी है जो अत खारो होए। हुण भाई जी ने समुंदर कहा गुरु नूं ते कबीर साहब कहंदे समुंदर नूं बिल्कुल ना छड्ड, भावें खारा है कोई गल नहीं, डूंगा है कोई गल नहीं, गहरा है कोई गल नहीं, पारला बंदा नहीं लभदा कोई गल नहीं, पर सच एवे जेड़े चुब्बी मार के समुंदर च वड़दे आ, समुंदर कदे उन्हां नूं खाली हथ वापस नहीं आउण दिंदा, कीमती धातां दे के मोड़दा। हुण इहदी व्याख्या रूहानीयत की कि अपने गुरु दे दर नूं बिल्कुल ना छड्ड, गुरु दी मर्यादा नूं बिल्कुल ना छड्ड, भावें गुरु घर दी मर्यादा गुरु घर दियां कदरां कीमतां निभाउणियां औखियां ने, पर जेड़े इस औखी मर्यादा नूं निभा देण इस औख विचों भी सौख प्राप्त हुंदी है। हुण कहण तो भाव जिवें संगत जी असीं पढ़दे ना हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड सकिया। सिख धर्म च हठ है, तप है, जप है, पर ये जोगियां सिद्धा नाथा वर्गा नहीं। हठ है अपने मन नूं मार के 40 मिनट नितनेम कर जाना, ये हठ है। तप है मन नूं मार के गुरु घर दी सेवा संगत कर जानी, क्योंकि मन नूं हठी बनाउणा पैना इधर लियाउण लई। हुण देखो गुरु साहब कहंदे मर्यादा च सारी दुनिया सुती होवे ते मेरा सिख अमृत वेले उठे, गुरु की बाणी पढ़े। यह है कि समुंदर दी डूंघाई च उतरना औखा है, पर महाराज कहंदे तू औखा होके उठ, उठ के बाणी पढ़, तू होके औखा उठ के बाणी पढ़ेगा, पर तेरी इस औख ने लखां औखियां घाटियां तेरियां मुका देनियां। इन्ना की बहुत आ कि कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो ना कहे कोई। जे तू कवे नहीं मैं ते मजे नाल उठ के फेर ही करना है पाठ, ते बाबा जी कहते नहीं फिर वो रस नहीं जिंदगी चावेगा। अगे बाबा जी ने वेखो बहुत सोहनिया उदाहरणा जी। कबीर जी कहते कबीर ने गुसाए बह गए थांगी ना ही कोई। थोड़े अर्थ महंगे ने दे सौखे करके आपां समझदे आ कि असी पुराने समय च दरिया पार करने ते बेड़े होने ते बेड़े दा मलाह होना, कला बेड़ा भी होवे ते अनजान बंदा नहीं पार कर सकदा। गुरु साहब कहते ये संसार एक समुंदर है, साडा जीवन एक बेड़े दी न्याई है, सानू तारना सी गुरु रूपी मलाह ने, पर असी की कीता। मेरे सतगुरु कहते असी निखसमे बिना मलाह तो संसार दे समुंदर तो पार होंदा जतन कीता, रोज डुब गए संगत जी, साडा जीवन डुब गया। देखो आसे पासे झात मारीए क्यों डुबे, ओदा कारण सी ने गुसाए बह गए। ने गुसाए दा भावे ने खसमे निगुरे बेमुख जेड़े गुरु तो सन। कबीर ने गुसाए बह गए, ओदा कारण ने कढ़िया कि थांगी ना ही कोई। थांगी दे अर्थ ने मलाह कोई नहीं सी, विचारे आप तरन दा जतन कीता, थोड़े जे चप्पू मारे ते संसार दे समुंदर दे विच ही रह गए। जिन्हों गुरु साहब रोज कहते हम देखा तह डूबी हले, महाराज कहते असी अखी वेख्या। बड़े लोग तुरन दा जतन तां कर रहे सन पर राह दे विच ही अटक के रह गए।
ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੁਸਾਏ ਬਹਿ ਗਏ ਥਾਂਗੀ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸੋਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇਮ 'ਚ ਰਹਿਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹੈ ਜਲ ਮਾਛਲੀ, ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਝੀਵਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੱਛੀ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਥਾਹ ਵੱਡਾ, ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਮਛਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਕਲੇਸ਼ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਛਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਇਹ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਦੇਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਲਾ ਸੇਤੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੂਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਨੀ, ਬੇੜਾ ਕੱਪਰਵਾਤ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਦਾ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਨੀ। ਖੜਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੋੜਦਾ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਆ ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਨੀ। ਪਾਤਨੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਨੀ, ਬੇੜਾ ਕੱਪਰਵਾਤ। ਬੇੜਾ ਤੇ ਕੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਠੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨ ਦਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਆ।
कोई इस नदी च दुख भोग रहा है, कोई कलेश भोग रहा है कर्मां दे, कोई गुरु की बाणी नाम नाल जुड़ के जिंदगी सदा। देखो एक बंदे नूं बड़ा डाढा रोग लगा, वह भी उम्र ही भोग रहा है, एक तंदुरुस्त बंदा भी उम्र भोग रहा, एक बंदे कोल बड़ी अमीरी आ पर कोई चंगा सुख नहीं पल्ले, उम्र तो वह भी भोग रहा, पर एक कोल दुनिया का बहुता धन नहीं, वो जिंदगी बहुत मजे की। सतगुरु पिता जी कहते लम्मी लम्मी नदी बहै कंधी केरा हेत, बेड़े नू कपर क्या करे जा पात्र रहे सुचेत। ये हुण गुरु बाबा जी ने जवाब दिता, कहते डरो ना, भावें बहुत लंबी नदी आ, बड़े औखे झक्खड़ झुलदे आ, भरोसा करके गुरु नानक दे बेड़े च बह दो, गुरु डुब्बन नहीं दऊगा। वेखो बेड़े नू कपर क्या करे, कपर की आ जिहड़ियां बहुत गहरिया गहरिया लहरां उठ रही ने, समुंदर तूफान आ रहे आ, कहते वो बेड़े का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया के दुख कलेश रूपी बेड़े जिंदगी दे नू डोबण आउणगे, पर सच जाने तुहाडे कोल जपजी साहब होऊगा, गुरु गेटों बाहर बांह फाड़ के कढ़ दूगा, इत्थों दौड़ जा, ये मेरे वो सिख दा घर है जिथे मेरा सिख रोज नितनेम करदा है, रोज बाणी पढ़दा है। भरोसा करो सिखो, मेरे सतगुरु कहते बेड़े नू कपर क्या करे, क्यों जो पात्र रहे सुचेत, क्योंकि इनू तारन वाला मेरा गुरु गोबिंद सिंह है, ते जिन्नू तारन ते गुरु गोबिंद सिंह आ जाए दुनिया डूब नहीं सकती। यह है गुरु की व्याख्या। तीजी उदाहरण भाई जी ने दी कि अगे लिख दिया, इंद्र बरखा समान पूजस ना कूप जल। कहते हो दुनिया के लोगों, एक खूह की भावें 100 खूह होवे, वो बदल दे पानी का मुकाबला कर सकते? कदे नहीं। खूह दे कोल जाके पानी पीने पैना। हो सकता जिहदा खूह धक्के मार दे कि मैं नहीं दिंदा पानी, पर जिदन मीह पैंदा उधर वितकरा नहीं करता। वो गरीबां ते भी उसे मोले तार, अमीरां ते भी, जिहदी 2 कनाला पैली उत्ते भी उन्ना वर्ग है, जिहदी 2 किले उत्ते भी। गुरु साडा खूह दी न्याई नहीं, गुरु साडा एक सच एवे मोले तार मीह दी न्याई है, जदों पैंदा सारियां ते सांझा पैंदा। डेरिया को जाओगे, बहुत बार बेनती की, तुहाडी लिश्क पुश्क वेख के तुहानू मान देणगे। गुरु नानक दे कोल आजो, गुरु का दे नहीं वेंदा, इहदी प्रॉपर्टी किन्नी है, इहनू मैं कोल बिठावां कि दूर बिठावां। इत्थे तक वर्गे बादशाह नू धन गुरु अमरदास ने कहता सी, मैनू मिलना पहला पंगत च लंगर छकिया, ते उसे पंगत च बह के कदे भगत पूर्ण सिंह वर्गे ब्राह्मण परिवार विचों सिख बन गए सी। अपनियां ने मंदिर चों धक्के मारे ते जोड़ मेले साहिबजादियां दे चलिया गया लंगर छकन, ते जिस टाड़ ते लंगर छक रहे सी उसे टाड़ ते महाराजा भुपेंद्र सिंह पटियाले वाला बैठा। कहंदा वाह भाजां वालिया, अपनियां ने धक्के मारे, तेरे घर आया एक पासे मैं ते एक पासे राजे नूं बिठा के लंगर छका रहा। अमृत छक के गुरु दा ही हो के रह गया सी। सतगुरु पिता कहते कि इंद्र बरखा समान पूजस ना कूप जल, चंदन सुबास ना पलास महकाई है। सच एवे चंदन दी व्याख्या गुरु वडियाई च कीती है कि तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बासा। दुनियावी चंदन दा रुख जिवें बांस नूं सुगंधी नहीं दे सकदा, पर संगत जी गुरु इहो जिहा गुना रूपी चंदन दा रुख है। इत्थे वड्डे वड्डे हंकारी भी जदों आए ना, लंगाह वर्गे कहंदे असीं इन्ने पिंडां दे चौधरी, सालो वर्गे असीं इन्ने पिंडां दे चौधरी। माज ने अंदर दा हंकार मार के उन्हां नूं भी सिੱਖੀ दृढ़ करवाती। अखीर ते फिर गुरु साहब दे सिख भाई जी कहंदे, श्री गुरु दयाल की दया नान देव मैं। वेखो ये है बाणी उन्हां दी कि होर लखां देवते एक पासे, पर गुर जैसा नाही को देव। धन गुरु नानक देव एक पासे। सच एवे दुनिया दे लोगो, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लोधाइए, खंडा ब्रह्मंडा चटो के वेख लो, सूरज चढ़दे तो लैंदे तक जाके वेख लो, तानू गुरु नानक वर्गा गुरु दयालु कितों ही नहीं मिलना। ये गुरु जी की वडियाई। हुण इसे गुरु की वडियाई करदिआं फिर भाई जी कहंदे, आओ फिर मन बना लिया, हुण मन बना के तुर पो। कित्थे जाना महाराज जी? महाराज कहंदे किते नहीं जाना, घर च पोथी पई है उधर नूं तुर पै, फड़ उन्हूं चुक। हुण बाणी पढ़नी शुरू कर। हुण रोज 5-10 मिनट कढ के धीए जपजी साहब करया कर, रोज रहरास साहब करया कर। महाराज कहंदे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। हुण तू कह मना, पिंड च जम्मी, पिंड च जम्मिया, गुरु घर इन्ने सोहणे, इन्नी उम्र खा चट ली, मना कदे गुरु घर ही नहीं गए। नहीं, महाराज कहंदे हुण तुर पो। क्यों? क्योंकि हुण मन नूं पता लग गया सच यही है।
चरण शरण गुर एक पैंडा चाहे चल। असी एक कदम पुट्टीए संगत जी, असी एक बाणी का पाठ करना शुरू करिए, भरोसा रखियो इहो जी लगन लगूगी सहज पाठ दे चौंकड़े ला दू गुरु। ये मेरे गुरु की वडियाई है। मच्छी पानी नू प्यार करती, पर अज तक मच्छी ने कदे कचहरी जाके नहीं कहा मेरे तो मच्छी नू वख ना करो, ये मैनू प्यार बड़ा करदी। उहदा प्यार एक तरफा है। भौरा कमल नू प्यार करदा, पर कदे कमल ने भौरे नू प्यार नहीं कीता। पतंगा लाट नू प्यार करदा, लाट ने पतंगे नू कदे प्यार नहीं कीता। सिखो तुसी गुरु नू प्यार करो, तुसी थोड़ा जा करके वेखो गुरु सारा ही प्यार तुहाडे तो लुटा दूगा। इथों दोहरा प्यार होके बाहर नू हुंदा है। मेरे सतगुरु पिता जी कहते कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। गुरु जी करोड़ा वेखो शरीर करके भी आउंदे आ ते सूक्ष्मता करके। सतगुरु पिता जी की वडियाई करदे आ भाई जी कहते एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। वेखो ये भरोसा कि तुसी कहो मैं वाहिगुरु कहना, मैं 2 मिनट कहना, भरोसा करो रोज 2 मिनट कहना शुरू करो। पता नहीं 2 मिनटा का 20 मिनट गुरु ने कदों बना देना, क्योंकि फल लगता संगत जी जपे दा कि एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। कहते तुहानू एक बार बहन की लोड़ है, बाद च तुसी क्यों मैं नहीं बहना, गुरु आप फड़ फड़ के बिठाऊगा, क्योंकि गुरु की ड्यूटी लग जानी। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंग बार गुर खेत है। कमाल होगी, पहला नितनेम आप करते सा, बत्ता चट्टी औखे होके हुण मन च चाह हुंदा कि नितनेम करना। ये चाह किहने पैदा किया? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग राखै, ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। संगत जी गुरु घर बहुत शरदा नाल एक कौडी भी पाओ ना, मतलब एक टका भी पाओ, तां भी गुरु अपने सारे खजाने खोल दिंदा। स्वासां दा दसवंध भी पाउणा, धन का दसवंध भी पाउणा, सारा कुछ इत्थे पाया फली रूप है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। संखेप च चलीए अगे, पर यह भी गल भाई जी ने कीती आ। कहंदे तुसी ना अजकल वैसे गर्मी बड़ी ना, कदे घर च ना मिठा खिला रहे हो जाके। अज मिठे नूं वेख के कीड़ियां आउणगियां ते कीड़ियां टोला बना के कदी नहीं आउंदियां। कीड़ियां एक लाइन च आउणगियां ते लाइन च आके मिठे नूं चोके ते लाइन च अगे चले जाणगियां। भाई जी कहंदे उन्हां विच एक राणी कीड़ी हुंदी आ, ਉਹ जिन्हों आगू मान लैंदियां ना, सारियां कीड़ियां ਉਹਦੇ पिछे पिछे लैन बना के तुरदियां, किसी दी हिम्मत नहीं हुंदी मैं कट के अगे निकल जा। पर कहंदे ओ सिखो, एक कीड़ी ने अपना जिन्हों आगू मन्निया ਉਹਦੇ पिछे रहिया कि तू मार, तू रख, तू खवा, तू भुखे रख। तुसी आगू गुरु नूं मनो मनो ही मन्निया, उत्तों कदे अंदरों मन्निया ही ना। एक कीड़ी ने आगू मन्निया, पिछे रहिया। अज सिख जिन्हों अपना आगू मनदा उन्हों ही पाड़दा पिया, उन्हों ही लताड़दा पिया, उन्हों नालियां च रोलदा पिया। उहदा सत्कार कोई नहीं रह गया, उहदे कोल बैठण नूं सिख कोलों टाइम कोई नहीं रह गया। आगू ते मन्निया सी, पर कदे आगू वाले कर्म असीं कीते ही ना। भाई जी दूजी उदाहरण दिंदे, कहंदे जदों कूंजां बजुर्गों तुसीं वेखियां होणीआं सी ते पिंडां च वसदे आ दरियाई इलाके, कूंजां जदों हवा च उड्डदियां ना, देखो एक एक लाइन च उड्डदियां ने, कदे ग्रुप बना के अगे पिछे नहीं जांदियां। उन्हां विच भी एक उन्हां दी अगवाई करन वाली कूंज हुंदी आ, बाकी उहदी सेहत ते उड्डदियां ने। सिखा उन्हां ने भी अपना आगू मन्निया, आप अगे नहीं गईयां। तू जे गुरु नूं अपना आगू मनदा ते गुरु मर्यादा तो अगे ना जा, गुरु दे भै दे विच रह। वैसे गुरु अंगद दे पिता जी जदों गुरु सन ना, ते गुरु अमरदास जी अजे सिख रूपों चलते सन। कहते तुरद्या तुरद्या एक बारी महाराज जी एक बांह अगे चली गई, सैर करदे बाबा अमरदास जी दी। संगत जी अपनी बांह इदां बन ली। धन गुरु अंगद पिता कहते की होया? कहते महाराज जी अज बांह अगे चली है, कल नूं जीवन चल जूगा, मैं तो मुर्दी जानी है। इस तो बाद मैं इहदी हिम्मत किदां पई, मैं तो काम नहीं लेना। संगत जी ये प्यार दीयां निशानियां हुंदियां सन। एक पढ़ाकू बंदा कहूगा लो जी इदां की हो जांदा, नहीं, थोड़ा थोड़ा ही अंदर जदों प्यार होवे रस फेर ही बनदा। हुण मेरे सतगुरु पिता जी की उदाहरण दे के भाई जी कहंदे हीरां दीयां डारां तुरदियां ने जंगलां च, उन्हां विच भी एक हिरन जिहड़ा हुंदा उन्हां दा मालक हुंदा है। सच इवें वो बेचारा जिद्द नूं तुरिया रहे, वागो दे मगर मगर तुरदे, कदे उहदा साथ नहीं छड्डदे। सतगुरु दे सिख भाई जी कहंदे कीड़ी ने अपना आगू मन्निया, कूंज ने आगू मन्निया, हिरना दे वाग ने आगू मन्निया, पर उन्होंने कदे उन्हां दा साथ नहीं छड्डिया।
पर एक सिख है जिहड़ा उस कीड़ी तो भी अज गया गुजरिया, कूंज तो भी गया गुजरिया, उस हिरन तो भी गया गुजरिया, जिहड़ा गुरु नूं कहंदा ते है मेरा सब कुछ है, पर गुरु मर्यादा च आउंदा कोई नहीं। वेखो पहला सी सिफतां कीतियां सब कुछ, हुण ये भी गल भाई जी कहंदे जैसे एक कीटी पाछे कोट कीटी चली जात, कहंदे एक कीड़ी पिछे करोड़ां कीड़ियां तुरदियां ने, एक टग पग डग मग सावधान है, एक कदम कदे सज्जे खब्बे नहीं करदियां। जैसे कूंज पांत पली सा पांत सात सहज में, उड़त आकाशचारी आगे अगवान है, उड़दियां ने पर उनका अगवान अगे लगा होंदा, बेचारियां पिछे पिछे उड़दियां ने। तीजी उदाहरण दे के कहंदे जैसे मृग माल चाल चलत टलत नाहे, जत्र तत्र अगर भागी रमत तत ध्यान है। तीन उदाहरण दे के कहंदे कीडी खग मृख सन मुख पाछे लागे जाहे, पर प्राणी गुर पंथ चाड़ चलत अज्ञान है। पर कहंदे सिख ते प्राणी इन्हें गुरु दा पंथ छड़ता ते ज्ञान नूं छड़ के अज्ञानता दे राह तुर पिया। संगत जी अज्ञानता नूं हनेरे नाल तरजीह दित्ती है। हनेरे विच ते बंदा अपना जिस्म नहीं चंगी तरह वेख पांदा, दुनिया नूं किवें वेख लांगे। हनेरा दुख है ते असी हनेरे च क्यों टक्करां मारीए, जदों साडे कोल जागत जोगत गुरु है, साडे कोल गुरु दी मर्यादा है। ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।